हेलो माय डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने कहा था आप लोगों से कि हम आपको खंड बा से शुरुआत करेंगे, लेकिन मेरे मन में या मेरे विचार में आया कि हम पहले मॉडल पेपर आपको समझा दें एक एक खंड करके। तो आज मॉडल पेपर का एक खंड आ हम आपको पढ़ाएंगे और इस तरीके से बहुविकल्पीय प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, तो उनको ध्यान से सुनिएगा और एक एक हम पढ़ के बताएंगे, इसका आंसर भी बताएंगे। एक एक प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, और उसको समझने का प्रयास करिएगा। पहला प्रश्न है, 1 मीटर बराबर 2.5 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी की निरूपक भिन्न क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, निरूपक भिन्न हम आपको हालांकि बताएंगे, लेकिन शॉर्ट रूप में समझ लीजिए कि मानचित्र की दूरी ऊपर रखी जाएगी 2.5 सेंटीमीटर और उसके नीचे बटे में 1 मीटर, ठीक है ना प्यारे बच्चों। और इसके बाद इसको हल करेंगे, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, और इसको हल करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर और इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये दशमलव जब हटेगा तो एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा और उसके बाद 25 एकम 25 और 25 चौको 100 बराबर 1/40 आ जाएगा, ठीक है। ये जीरो एक बच रहा है 1/40, तो जो विकल्प इसमें सही है वही होगा। तो 1/40 यानी विकल्प ये आपका ग सही है। फिर उसके बाद बात करते हैं दूसरे प्रश्न की कि स्पर्श रेखा दीर्घ वृत्त में किसे स्पर्श करती है। तो दीर्घ वृत्त इस प्रकार से ऐसे बना होगा और स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा इस प्रकार से होगी तो ये वक्र को स्पर्श कर रही है, ठीक है, तो इसमें वक्र सही होगा। उसके बाद किसी वर्ग का अनुच्छेद एवं उच्छेद क्या होगा। तो किसी वर्ग का अनुच्छेद एवं उच्छेद होगा वर्ग बटे वर्ग होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। किसी वर्ग का अनुच्छेद एवं उच्छेद वर्ग बटे वर्ग होगा, ठीक। घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है। तो घन का प्रत्येक फलक, घन मतलब इस प्रकार से बना होगा आपका, ठीक है ना। तो ये फलक हैं ये, तो वर्गाकार होगा, ठीक है, तो इसमें वर्गाकार सही होगा। फिर उसके बाद पांचवा, निरूपक भिन्न की इकाई होती है। तो निरूपक भिन्न की इकाई सेंटीमीटर होती है। जैसे कि प्यारे बच्चों हमने ये यहाँ हल करके आपको बताया था कि 1 सेंटीमीटर बराबर 40 सेंटीमीटर के होगा, तो यहाँ सेंटीमीटर सही होगा, ठीक। उसके बाद बात करते हैं छठवें प्रश्न की, निम्नलिखित में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं। तो आयताकार फलक समपार्श्व में होते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों, समपार्श्व, चाहे वो पंचभुज का समपार्श्व हो, वर्ग का हो, मतलब समपार्श्व बताएंगे फिर हम आपको। तो इसमें समपार्श्व सही होगा, आयताकार फलक होते हैं। फिर अगला प्रश्न है आपका सातवां, एक घन में कितने फलक होते हैं। एक घन में आपके 6 फलक होते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों, 6 फलक। आप नोट देख लीजिएगा, ये घन बना हुआ है तो 1 2 3 और उसके बाद ये इस तरीके से अगर फलक निकालेंगे तो 3 उधर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कुल मिला के 6 फलक होंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये वाला सही होगा। फिर विकर्ण मापनी पर कितने माप दिखाए जा सकते हैं। तो विकर्ण मापनी पर कुल 3 मापें दिखाई जा सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद म्यूजिक शब्द की रचना करने हेतु कुल खानों का अनुपात क्या होगा। तो 22:7 होगा। म्यूजिक यानी म्यूजिक मतलब यम आपका बनेगा 5 खानों में प्लस 1 खाना छोड़ा जाता है। फिर यस आपका 4 खानों में फिर 1 खाना छोड़ा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यू है, यू पहले एम 4 खानों में फिर 1 खाना छोड़ेंगे, फिर यू 4 खानों में 1 खाना छोड़ेंगे, फिर एस 4 खानों में फिर 1 खाना छोड़ेंगे, फिर आई 1 खाने में फिर 1 खाना छोड़ेंगे, फिर सी 4 खाने में, ठीक प्यारे बच्चों। इसको नोट जोड़ लीजिए, 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 4 11 11 1 12 12 4 16 16 1 17 17 5 22। तो 22:7। ऊंचाई 7 खानों की होगी। एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य क्या होगा।
तो ईंट इस प्रकार से बनी होगी आपकी। इसका सम्मुख दृश्य पूछ रहा है इसमें, ठीक। तो सम्मुख जो है कि सम्मुख ये हो गया, ये हो गया, तो ये होगा आपका वर्ग सम्मुख, तो ये होगा आयत, ठीक है प्यारे बच्चों। वर्ग नहीं होगा, आयत होगा, क्योंकि ये आयताकार है सम्मुख, ठीक। तो ये होगा, तो यहाँ आयताकार होगा, आयत ये वाला सही होगा। तो प्यारे बच्चों ये खंड गा इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम खंड बा में आपको बताएंगे अक्षर लेखन और मापनी, ठीक है ना प्यारे बच्चों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि अच्छा लगा हो तो, और मेरी कोशिश रहेगी कि हम आपको अच्छा से अच्छा बताएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।